हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक छोटा सा कैलकुलेटर बना करके दिखाऊंगा सी लैंग्वेज के यूज से। सी लैंग्वेज में दोस्तों उसमें बस हम लोग 3-4 ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, जिसमें यूजर से 2 नंबर लेंगे और उसको ऐड करेंगे, फिर जा करके सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे। फिर अगर यूजर चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने लैपटॉप का डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि यहाँ पर मेक सिंपल कैलकुलेटर टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूजिंग स्विच केस इन सी लैंग्वेज। दोस्तों बता दें कि स्विच केस के मदद से स्विच केस के यूज करके हम लोग सी में प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम लोग टर्बो C++ आईडी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों फाइल में जा करके हम लोग एक नया फाइल बना लेंगे और फाइल का नाम कुछ दे देंगे। फाइल का नाम मिनी कैलकुलेटर दे देते हैं, मिनी कैलकुलेटर डॉट सी एक्सटेंशन, क्योंकि हमको सी में बनाना है। और दोस्तों इस ब्लू स्क्रीन को फुल साइज में करने के लिए F5 कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे और ये फुल साइज में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हम लोग को यूज में हेडर फाइल आने वाला है उसको पहले हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले stdio.h को इंक्लूड करते हैं, जिसका फुल नेम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ फंक्शन आते हैं जो इनपुट फंक्शन होते हैं और आउटपुट फंक्शन होते हैं। जैसे प्रिंटफ जो है वो आउटपुट फंक्शन है और स्कैनफ जो है इनपुट फंक्शन है, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसको हम ब्रीफ में नहीं समझाने जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को इतनी जानकारी होगी। इसके बाद दोस्तों कोनियो हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन को लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन को लिख लेने के बाद मेन फंक्शन का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस भी दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो भी हम लोग को वेरिएबल चाहिए होगा उसको हम लोग पहले यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ए बनाते हैं, एक और बी बना लेते हैं, जिसमें 2 यूजर से हम लोग लेंगे और वो दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो उसको एक वेरिएबल में असाइन करेंगे। इसलिए उसको असाइन करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से सी ले लेते हैं। और दोस्तों स्विच का यूज करके बनाना है तो हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ पर इंटीजर टाइप का एन ले लेते हैं, जिसमें यूजर से नंबर इंटर कराएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर CLR फंक्शन का यूज करेंगे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखने का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक यूजर्स को मैसेज दे रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन के मदद से, प्रिंटफ फंक्शन के मदद से। ये आउटपुट फंक्शन है दोस्तों। तो इसके अंदर में एक मैसेज देते हैं, पहले स्लैशन एक यूज कर लेते हैं। बता दोस्तों कि स्लैशन का यूज होता है आउटपुट स्क्रीन में एक लाइन नीचे करके आउटपुट मैसेज को दिखाने का, और स्लैश टी का एक टैब हट करके, यानी कि 3-4 या 5-6 स्पेस हट करके कुछ भी मैसेज को प्रिंट करने का। तो यहाँ पर स्लैशन हमने दिया है और एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पर यहाँ पर देते हैं चूज एनी नंबर, यहाँ पर एक मैसेज दे दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्लैश टी दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिएगा जो भी यहाँ पर स्लैशन और स्लैश टी का यूज कर रहे हैं ये आउटपुट में आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नंबर
जो वो चूज करेगा वो क्या चूज करेगा, उसको शो भी कराना है क्या वो चूज करे। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर और मैसेज दे देते हैं, printf, printf डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज दिया जाता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर स्लैशन दे देते हैं, स्लैशन, और यहाँ लिख देते हैं एक नंबर में एडिशन, ADDITION, एडिशन। और दोस्तों यहाँ एक /t लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस होगा और फिर जाकर के ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर /t लगा करके यहाँ दूसरा नंबर में हम लोग लिख लेते हैं सब्सट्रैक्शन, CTION। और तीसरा नंबर में दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ /t दे देते हैं। दोस्तों यहाँ /t का बार बार हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट जो हम लोग को शो होगा वो थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर तीसरा हम लोग मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं। और लास्ट जो है हम लोग को यहाँ /t यूज कर लेंगे। और लास्ट है 4 नंबर, और यहाँ पर 4 नंबर में डिवीजन दे देते हैं, डिवीजन। और उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप लोग को ये देखने में असमर्थ हो रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ये जो रेड कलर वाला है वो दिखता नहीं, इसलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको देखने में सहायता हो रही होगी। तो हम यहाँ पर ये मैसेज दे देंगे यूजर को, अब वो चूज करेगा, जो भी नंबर चूज करेगा, मान लीजिए वो नंबर इंटर करेगा तो उसको हम लोग को स्टोर कराना है। तो scanf फंक्शन के मदद से हम लोग मैसेज जो नंबर इंटर कर रहा है उसको स्टोर करवाते हैं पहले। तो scanf फंक्शन का पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किए हैं। अब यहाँ पर %d और डबल कोटेशन से इसको बंद कर देते हैं, और कॉमा के साथ जिसमें नंबर एंटर करना है एम्परसेंड साइन के साथ उस वेरिएबल का नेम दे देते हैं। तो यहाँ n में हम लोग नंबर स्टोर करवा लेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर हमने स्टोर करवा लिया, तो जो नंबर वो दिया अब स्विच का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद दोस्तों जो भी नंबर आएगा उसको स्विच के थ्रू हैंडल किया जाएगा। तो स्विच का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्विच का हम सिंटेक्स नहीं बताने जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप स्विच का सिंटेक्स आपको पता होगा। तो स्विच के पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर n को इंटर कर देंगे, और यहाँ पर स्विच का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, और यहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी हम लोग को प्रोग्राम लिखना है इसी स्विच के अंदर लिखना है। तो जल्दी से लिखते हैं। इसमें मान लीजिए अगर केस 1 और ये कॉलम देना है। केस 1 में मैसेज देते हैं printf इंटर एनी 2 नंबर, इंटर एनी 2 नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोजिंग लगा देते हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूजर अगर एक इंटर करेगा तो ये मैसेज शो होगा, इंटर एनी 2 नंबर। वो 2 नंबर जो देगा उसको भी हम लोग जल्दी से यहाँ स्टोर करवा देते हैं। scanf %d डबल कोटेशन के अंदर %d, और एक नंबर देगा तो एक और %d, और डबल कोटेशन से इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद कॉमा देंगे और a में एक स्टोर करवा लेते हैं एम्परसेंड के साथ है, और दूसरा जो है b में स्टोर करवा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों पैरेंथेसिस
ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो दोस्तों दोनों नंबर तो हम लोगों ने स्टोर करवा लिया जो यूजर दिया। उसके बाद दोस्तों उस नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो लॉजिक लगा रहे हैं, C इज इक्वल टू A प्लस B कर दे रहे हैं। ये आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो भी A में वैल्यू है और B में वैल्यू है, दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद C में असाइन कर देना है बाय यूजिंग असाइन ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू है इसको असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोस्तों C में वो स्टोर हो गया। अब दोस्तों हम लोग C को शो कर देंगे प्रिंटफ फंक्शन के मदद से। प्रिंटफ PRINTF प्रिंटफ फंक्शन के मदद से यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर मैसेज शो कर देंगे। तो लिखेंगे सम इज इक्वल टू %d और जो वो नंबर है किस में है दोस्तों, तो वो नंबर है C में। तो C को यहाँ प्रिंट कर देंगे, C लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों ये हो गया समेशन का। अगर दो नंबर को यूजर डाला तो वो सम होकर के इस फंक्शन इस केस से वो आउटपुट शो कर लेगा। अगर दोस्तों दूसरा जो है दोस्तों इसी तरह बना लेते हैं जिसमें सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ एडिट पर जाएंगे और ये कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ एंटर देंगे और यहाँ फिर एडिट पर जाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एंटर देंगे और यहाँ पर फिर एडिट जाएंगे और एक पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ 3 गो हो गया और एक ठो लेंगे, एडिट पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने टोटल 4 बारी किया है। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग को देखने में कठिनाई हो रही होगी। इसके बाद दोस्तों अब फिर से आते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं। दोस्तों ये पूरा कोड लिखने के बाद, केस 1 पूरा चलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक जरूरी लगाना है। ये स्विच का सिंटेक्स के अंडर आप लोग पढ़े होंगे कि जब केस 1 चलेगा तो अगर यूजर को केस 1 चाहिए तो वो परफॉर्म होने के बाद वो टर्मिनेट कर दे बॉडी से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केस 2 लिख देंगे। अगर यूजर दूसरा नंबर चूज करेगा तो यहाँ सब्सट्रैक्शन होगा और सब्सट्रैक्शन में मांगेगा इंटर एनी 2 नंबर और सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ माइनस लगाना होगा साइन और यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू %d C में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है, यहाँ पे ब्रेक लगा देना है, BREAK। ये ब्रेक लगाना मस्ट है दोस्तों। तो केस 2 हो गया और यहाँ केस 3 लिख देंगे। अगर 3 यूजर प्रेस करता है की तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 नंबर मांगा जाएगा और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई होकर के दिखा देगा। तो यहाँ मैसेज दे देते हैं मल्टीप्लाई लिख देते हैं। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जो भी C में मल्टीप्लाई होकर के आया है वो दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों केस नंबर 4 और लास्ट जो है हमारा वो 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। इसके बाद इससे पहले दोस्तों केस 3 को ब्रेक से टर्मिनेट कर देते हैं। ब्रेक के बाद अब केस 4 में अगर वो 4 डालता है तो कोई 2 नंबर वो डालेगा, उस 2 नंबर को आपस में डिवीजन करना है। तो यहाँ डिवीजन का साइन लगा देंगे। और देखिए दोस्तों, ये हमको लगता है कि पूरा तरह से प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ getch एक फंक्शन लगाएंगे जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके तब तक रखेगा जब तक यूजर कोई कीबोर्ड से एक की प्रेस नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं जो हमने लिखा है, और जल्दी से इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से Alt F9 की प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 एरर दिखा रहा है, इलीगल L1 पॉइंटर। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमा हमने छोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ कंपाइल करते हैं Alt+F9। अब 3 दोस्तों दिखा रहा है,
तो दोस्तों ये हर जगह हमने कॉमा छोड़ दिया है, कॉमा हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों इसमें एक भी जगह, एक भी आप एरर कर रहे हैं, एक भी कोई मिस कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर हो जाएगा, पूरा बना हुआ प्रोग्राम गलत दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर भी एक कॉमा छूटा हुआ है, यहाँ पर भी दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको लगता है प्रोग्राम ये अब ठीक होगा। इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक भी वार्निंग नहीं है और ना ही एक भी एरर है। इसके बाद दोस्तों हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+F9 की प्रेस करेंगे। तो Ctrl+F9 हम लोग यहाँ प्रेस कर दिया। अब देखिए आपको मैसेज शो कर रहा है चूज एनी नंबर। अगर आप 1 चूज करते हैं इसका मतलब एडिशन करवाना चाहते हैं, अगर 2 चूज करते हैं इसका मतलब सब्सट्रैक्शन आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, अगर 3 तो मल्टीप्लिकेशन, अगर 4 तो डिवीजन। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 चूज करते हैं और इसके बाद दोस्तों देखिए आपको देखने को मिल रहा है इंटर एनी 2 नंबर। तो हम यहाँ पर 5 इंटर करते हैं और एक 6 इंटर करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों सम इज इक्वल टू 11। ये दोस्तों हमारा ऑपरेशन सही काम कर रहा है, हमारा जो ये मिनी कैलकुलेटर है सही काम कर रहा है। दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ये जो इंटर एनी 2 नंबर आ रहा है इसको लाइन थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कर देते हैं और यहाँ पर इंटर करवाना है जो डिवीजन के जस्ट बगल में 1 दिखा रहा है ये थोड़ा नीचे करके करते हैं, आउटपुट थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग इंटर एनी 2 नंबर यहाँ स्लैश एन लगा देते हैं और यहाँ स्लैश एन लगा देते हैं, यहाँ भी स्लैश एन लगा देते हैं, यहाँ स्लैश एन लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों एक तो यहाँ पर लगा देते हैं जहाँ यूजर से हम लोग बोल रहे हैं इंटर एनी चूज एनी नंबर, तो वहाँ पे तो डाले थे, यहाँ लगा देते हैं स्लैश एन स्लैश टी भी लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको कंपाइल रन करते हैं Ctrl+F9। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है वो सही जगह ब्लिंक हो रहा है। सही जगह कहने का मतलब थोड़ा इंटरफेस अब देखने में आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चूज एनी नंबर में 2 सेलेक्ट करते हैं, 2 इंटर करते हैं, इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए ये फिर कर्सर अब नीचे आ गया। यही होता है स्लैश एन का यूज, जो आउटपुट आपका होगा शो करेगा नीचे एक लाइन। तो यहाँ पर हम 2 डाले हैं और ये बोल रहा है कि इंटर एनी 2 नंबर। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कराना है तो पहले हम 10 डालते हैं और फिर जा करके दूसरा नंबर 5 डालते हैं। तो दोस्तों देखिए 10 - 5 5 होगा, तो सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 5 दे रहा है। इसके बाद दोस्तों तीसरा देख लेते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो तीसरा के लिए 3 नंबर डालें, 3 नंबर। इसके बाद इंटर एनी 2 नंबर, यहाँ 4 डालेंगे और दूसरा नंबर 5 डालेंगे। अब इसके बाद देखेंगे तो 4 × 5 20 होता है। तो ये 3 ऑपरेशन सही तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जल्दी से चौथा भी चेक कर लेते हैं। तो 4 नंबर डालेंगे और यहाँ पर डिवीजन है तो 16 और 4 डालेंगे, यानी कि 16 / 4 इज इक्वल टू आंसर 4 आना चाहिए। तो इंटर करते हैं, ये 4 आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोड जो बना करके यहाँ हमने शो किया है। दोस्तों एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्विच के अंदर जब भी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी सी प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है तो उसमें एग्जीक्यूशन जो होता है मेन फंक्शन का जो कर्ली ब्रेसेस है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर जाकर के यहाँ पर स्क्रीन क्लियर होकर के जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसके बाद स्क्रीन क्लियर होगा और यहाँ पर प्रिंटफ जो फंक्शन चलेगा वहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा चूज एनी नंबर। उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाएगा ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसके बाद दोस्तों स्विच वाला बॉडी चलेगा, स्विच वाला बॉडी में एंटर करेगा कंपाइलर या फिर जो कुछ भी है। उसके बाद केस 1 चलेगा। उसके बाद दोस्तों ये निर्भर करता है नंबर पर कि यूजर नंबर क्या डाला। अगर 1 डाला है तो केस 1 चलेगा, तो उसमें बोलेगा कि इंटर एनी 2 नंबर। अगर यूजर 2 नंबर इंटर करता है तो उसको एडिशन करके आंसर दिखा देगा, यानी कि जो जोड़ा गया है, जो वैल्यू आया है जोड़ा हुआ वो दिखा देगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।